हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड, सबके मन में ये चल रहा है कि कल्कि जी कौन है, कहाँ है, भगवान कैसे दिखेंगे और भगवान कहाँ मिल जाएंगे, हम कहाँ से जाएं उनके दर्शन कर ले। तो उनके दर्शन सबको बहुत ही जल्दी होंगे। तो कैसे होंगे, चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जिज्ञासा सबके मन में बनी हुई है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। भक्त भगवान का इंतज़ार नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तो सबके मन में आप देख रहे हैं, जो इनको भी इन धर्म के प्रति आस्था है वो भी, और जिनको धर्म के प्रति आस्था नहीं है वो भी। कल्कि जी को ना सभी देखना चाहते हैं। वो भले इग्नोर करे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में है, अरे कहीं ऐसा हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए, हमें भी कल्कि जी के दर्शन हो जाए तो। वो तो अब इग्नोर हैं, थोड़ा ईगो सामने आ जाता है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता मन कि सच में कल्कि जी आने वाले, सच में भगवान आ सकते हैं अभी ऐसे टाइम पे जहाँ पर मतलब धर्म बिल्कुल ना के बराबर बचा हुआ है। ऐसे टाइम पे भगवान कैसे आ जाएंगे। और मन से तो सबको ही मतलब मन में यही बैठ गया है ना, जो दिख रहा है, जो विज्ञान है, जो सब कुछ है वही सच है। तो एक बात बताइए फ्रेंड, बहुत सारे लोग राम जी को नहीं मानते थे, तो कैसे मान सकते थे ना राम जी को। ये तो आप ही सोचिए, कोई ये सोच सकता था कि कोई माता के आदेश पे, वो भी सौतेली माता के कहने पर, पिता ने उनको वनवास दे दिया और उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। ये कहीं पे हो सकता है क्या। और जो उनके भाई थे भरत जी, वो उनकी खड़ाऊ जो है सिंहासन पर रख कर राज कर लिए। ये कहीं संभव हो सकता है क्या। तो कैसे लोग विश्वास करेंगे कि सच में ऐसा हो सकता है, कभी राम जी हो सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में हो सकता है कि एक भाई वन में चला गया तो दूसरा भाई उसका साथ देने के लिए सब कुछ छोड़कर निकल गया। आज के टाइम में कोई बोलेगा चल मैं वन जा रहा हूँ, जंगल जा रहा हूँ, तू भी चल। मैं क्यों जाऊँगा, मेरा परिवार नहीं है क्या, तुझे जाना है तो जा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमारी मानसिकता बदल चुकी है, हमारी मानसिकता के साथ तो बहुत खेला गया है, जैसे कितनी बार ये बात हो चुकी है। जैसे कि हम मूवी में सबसे ज़्यादा, हम किससे ज़्यादा प्रेरित होते हैं, मूवी से, है ना। तो मूवी में सबसे ज़्यादा क्या दिखाता है, जिसने टीका लगाया है और जो धर्माचार्य जैसा है, तो उसको ज़रूर विलेन बना दिया जाएगा, है ना। और कब मूवी में आपने देखा होगा, जो कॉलेज में जो पढ़ाकू टाइप का इंसान होगा ना, जो पढ़ाकू होगा, उसे इतना अच्छा नहीं बनाया जाएगा, इतना हैंडसम स्मार्ट नहीं रहेगा, मोटा चश्मा लगाया रहेगा और एकदम बुद्धू जैसी हरकत करता रहेगा। लेकिन इंटेलिजेंट कौन होगा, जो कॉलेज बंक करेगा और जो उल्टे सीधे काम करेगा, जो बाहर नाचेगा गाएगा ड्रिंक करेगा, वो जो है इंटेलिजेंट बताया गया है। आपने भी देखा होगा ना काफ़ी में। और क्या करते हैं, जो साउथ इंडियन हैं उनका कितना मजाक बनाते हैं, ज़बरदस्ती साउथ इंडियन का मजाक बना दिया जाता है। कभी वो क्या कहते हैं, पंजाबी सरदारों का मजाक बना दिया जाता है। तो ये कितनी फालतू की बात है, लोगों को लड़वाने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई है, आप ही सोचो। एक मूवी थी ना अमिताभ बच्चन की, आपने भी देखी होगी ही। उसमें बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो भगवान किस काम का जो गरीबों को खाना नहीं दे सकता। उसी में थोड़ी देर बाद क्या दिखाया जाता है कि वो बिल्ला नंबर 786 उसकी रक्षा कर रहा है और वो उसको बहुत ज़्यादा मानने लग जाता है। 786 अंक कितना अच्छा है। मतलब इतनी ज़्यादा हमारी मानसिकता के साथ खेला गया है। इसमें मूवी बनाने वालों का भी दोष नहीं है, क्योंकि किसी पे दोषारोपण किए बिना बोल रही हूँ। क्योंकि अगर ऐसी मूवी चल रही है, ऐसा थीम चल रहा है, तो दूसरों को क्या लगता है, अरे ऐसे ही हम भी बनाएंगे तो हमारी भी मूवी चलेगी। तो कितना बड़ा बड़ा गेम खेला गया हम लोगों के साथ। हमारे मन में ये ज़बरदस्ती बिठाया गया है कि जो उल्टा सीधा करेगा, ड्रिंक करेगा, सिगरेट पिएगा, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होगा और वो बहुत आगे तक जाएगा, है ना। आजकल तो देखा गया है कि सभी कोई मोस्टली लोगों में ये नशा वाला काम तो करते ही हैं, ड्रिंक करते ही हैं। लड़कियों को भी देखो तो कितने कम कम एज की लड़कियां होती हैं, वो भी ये ड्रिंक कर ही रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। तो ये जानबूझ के हमारी मानसिकताओं के साथ खेला गया है। इसका कारण भी बताया ना कि अगर एक हिंदू जागेगा तो वो सब कुछ बदल सकता है, इसलिए इनको सोए रहने दो। जैसे कि क्या किया, हम लोगों की बातें लें हम लोग, तो आप देखेंगे कि नासा बताता है कि कब जो है ग्रहण पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। वो नासा को क्या पता वो कब बना है, 1950 में नासा बना है। और हमारे जो हैं जो पंडित लोग जो पंचांग देख के बताते थे, आपने भी देखा होगा, गांव गांव में आज भी बैठे रहते हैं। उनसे जाके पूछो कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा,
एकदम एक्यूरेट टाइम बताएंगे, ना उससे कम ना ज़्यादा, ना उनको ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उनको कितना नॉलेज है। मतलब हम लोगों का थोड़ा सा नॉलेज नासा को भी फेल कर दे रहा है। तो सोचो कि ये जो हिंदू धर्म है कितना ज़्यादा ये आगे है, कितना बड़ा है ये। लेकिन हम लोग नहीं समझते ना, हम लोगों को तो उल्टे सीधे काम करने हैं ना। ड्रिंक करना है, सिगरेट पीना है, तभी तो इंटेलिजेंट कहलाएंगे, हमारे फ्रेंड्स में हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये तो करना ही है ना। इस षड्यंत्र से ना हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस षड्यंत्र को आप भली भांति समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हमारी मानसिकता के साथ खेला गया है। इसलिए तो अभी कोई हमारे ही धर्म पे विश्वास नहीं करता। कुछ लोग आप भी देखते होंगे कितना भला बुरा बोलते रहता है, ये ऐसा है वैसा है, ये खिलवाड़ है हिंदू धर्म में। लेकिन चलो हम अगली बात पर जाते हैं कि कल्कि जी के बारे में। हम ये बता रहे थे आपको कि कल्कि जी के बहुत जल्दी दर्शन होने वाले हैं। अब कैसे होंगे, कहाँ होंगे, आपको कहाँ जाना है दर्शन करने के लिए? तो आपको कहीं नहीं जाना है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा था ना कमेंट में, आपने भी पढ़ा होगा कि ध्यान कैसे लगाएं, कल्कि जी की एनर्जी कैसे फील करें। बहुत ही जल्दी जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको कल्कि जी की एनर्जी फील होने वाली है। बहुत जल्दी जो ध्यान करना चाहते हैं, बहुत जल्दी का मतलब है जनवरी में, इतनी ज़्यादा जल्दी जनवरी में जो ध्यान करना चाहते हैं उनका ध्यान लगने लग जाएगा। बस आप ट्राई कीजिए, पक्के से वो ध्यान लग जाएगा। और जिसके साथ अच्छा हो रहा है ना, आज की डेट से समझ लीजिए कि आपका टाइम अच्छा हो आना शुरू हो गया है, जो भगवान की भक्ति करता है। तो जिसका भी ध्यान लगता है, जिसका भी मन अच्छा लग रहा है, और पता है ध्यान लगने के साथ साथ क्या क्या होगा आप लोगों के साथ, आपका मन अपने आप प्रफुल्लित रहेगा, एकदम अंदर से खुशी फील होगी कि इतना अच्छा लग रहा है, मन क्यों आज इतना खुश है, ऐसा क्या कर लिया मैंने। ये वाली जो है एनर्जी फील होगी, समझिए आपको ऐसा लगने लगेगा कि इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है। तो ये होगा, कल्कि जी की एनर्जी जनवरी तक की बहुत ही बढ़ जाएगी। हर बार हम नहीं कह रहे कि 2026 हम क्या, बहुत सारे यूट्यूबर लोग कह रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भी आए, वो सच ही है, चाहे एक दूसरे के नकल से बनाए चाहे जैसा भी बनाए, पर ये बात सच है कि 2026 में अच्छी खासी एनर्जी जो है भक्तों को फील होने लग जाएगी। जो भगवान नाम का जाप करते हैं उनको भी फील होने लग जाएंगी। किसी ने पूछा है कि त्रिसंध्या करना जरूरी है, किसी कि ऐसा वैसा बोला गया है। त्रिसंध्या आपको करना है तो करिए, मना किसी को कुछ भी करने से मना नहीं कर रही हूँ, सबको अपने हिसाब से कर्म अपना करते रहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं तो बस एक ही बात बोलती हूँ और ये बिल्कुल सच है कि मन से अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और अगर इस मन को पूरी तरीके से भगवान में लगाना चाहते हैं तो ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि मन तो तभी पूरी तरीके से एकाग्र हो के ध्यान में लगे, भगवान में लगेगा ना, जब वो एकाग्र होगा मन। नहीं तो वो तो भागता रहेगा कभी इधर कभी उधर। लेकिन फिर भी मैं इतना बता दे रही हूँ कि जनवरी में आपका मन अपने आप भगवान में लगेगा, अपने आप ध्यान में लगने लग जाएगा। आपको खुद ही आश्चर्य हो जाएगा कि इतना अच्छा मेरा मन कैसे हो गया, इतना शांत हो गया। और आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ आने लग जाएगी कि किसके साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको धीरे धीरे खुद ही फील होने लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ध्यान करने से क्या होता है, चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे। चक्र एक्टिवेट होगा तो धीरे धीरे आपको सब कुछ फील होने लग जाएगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग जाएगी और ये आपको बहुत जल्दी फील होने वाला है। ध्यान करेंगे ना तो क्या होगा, थर्ड आई से आपको भगवान दिखेंगे। सबको जानना है ना, सबको देखना है कल्कि जी को कहाँ है, तो आपको थर्ड आई में ही भगवान के सबसे पहले दर्शन आपको थर्ड आई पे होंगे। ये नहीं बोल रही हूँ कि साक्षात दर्शन नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शन जो होंगे आपके थर्ड आई पे ही होंगे। आपको आप थर्ड आई से ही उनको देख पाएंगे, थर्ड आई से ही जान पाएंगे कि वो कौन है, कहाँ है। वो तो बाद में आपके सामने आएंगे ना, पूरे शरीर से साक्षात आपके सामने, तो बाद में भगवान दर्शन देंगे। और फिर कल्कि जी ही क्या, जब मान लो कि कल्कि जी आपके सामने आते हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है और भगवान के दर्शन का काम टाइम आता है, तो आपको सब कुछ थर्ड आई से दिखने लग जाएगा। और जितने वो अष्ट चिरंजीवी की बात करते हैं ना, वो भी आपको सबके दर्शन होंगे। और थर्ड आई में मतलब जो काम चल रहा है गुप्त रूप से, सूक्ष्म जगत में जो काम चल रहा है ना, जितने भी काम हो रहे हैं, भगवान जो धरती पर आ रहे हैं, जितने देवी देवता नहीं दिख रहे हैं, सब सूक्ष्म जगत का ये रूप है। तो ये सारा सूक्ष्म जगत आपको दिखने लग जाएगा अपने थर्ड आई से। बहुत ही जल्दी स्टार्टिंग इसकी हो जाएगी जनवरी में।
तो चलिए अब देखते हैं आपको कितने भगवान के दर्शन होते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है और आपका ध्यान लगने लगता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फील हुआ। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बता दीजिएगा, हिंट दे दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और जो नए हैं चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।